हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने किया था डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग आप ये मानिए फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। और आज का हमारा टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत अच्छा टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री का तो पढ़ लिया आपने डेरिवेटिव पिछले लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग पहले आता था 4 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से, और अभी रिसेंट जो कोरोना की गाइडलाइन है उसमें जो हमारा पैटर्न सेट हुआ है उसमें से मेरी उम्मीद है 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए क्या पैटर्न रहता है, यही पैटर्न रहता है तो 3 नंबर का, और अगर ओल्ड पैटर्न वापस आता है 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन अगर उसमें होते हैं तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन। मतलब स्कोरिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मेन बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं। बाकी मैंने कहा डिफरेंशिएशन इतना बढ़िया टॉपिक है, इसमें फिक्स रखो प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, पावर मेथड, हर फंक्शन पे लगेगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, लोगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, सब पे लगेंगे प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल। कोई दिक्कत नहीं है। जहां किसी की होल पावर है तो पावर मेथड लग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस फंक्शन बदलते रहेंगे तो पार्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या डेरिवेटिव होगा उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कि d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस x²। बहुत आसान। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x²। दूसरे की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस x²। तीसरी अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, तो ये होगा 1/1 प्लस x²। चौथे की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस x², -1/1 प्लस x²। पांचवे की बात करूं मैं तो होगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x, तो ये बराबर होगा 1/x√x² माइनस 1। और अगर मैं छठे की बात करूं तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x होगा -1/x√x² माइनस 1। मैं लास्ट वाला देख लेता हूँ बेटा एक बार, स्क्रीन पे विजिबल है या नहीं। बिल्कुल विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपकी स्क्रीन विजिबल है। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले, कितना बढ़िया है। सिर्फ दोनों के लिए एक ही तो फॉर्मूला है, प्लस माइनस का फर्क है, इसमें प्लस इसमें माइनस। इन दोनों का एक ही तो फॉर्मूला याद करना है, कोट में माइनस, इसमें कोस में माइनस, यहाँ कोसिकेंट में माइनस, यानी जो सी से शुरू हो रहे हैं उनमें माइनस। और ये देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। यानी 3 फॉर्मूले याद कर लें, 1 2 3, बाकी में तो माइनस लगाना है। तो बहुत ही आसान से ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब देखिए हम बात करेंगे प्रूफ की। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, तो एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है। मैं इसको और भी आसान तरीके से प्रूफ दूंगा, मैं आपको एक का प्रूफ दे दूंगा, बाकी सभी के प्रूफ एज इट इज है, बुक में अवेलेबल है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो मैं एक का प्रूफ दूंगा, ठीक है। प्रूफ सिलेबस में नहीं है, बट आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसका प्रूफ देता हूं। लेट, ध्यान से सुनिएगा, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x।
अब मेरे को प्रूव करना है कि जो dy बाई dx होगा यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, ये प्रूव करना है। और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन। तो मेरे बच्चों हमने क्या किया, साइन इनवर्स को इस तरफ ले आए तो ये कहलाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कोस y कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिएगा बेटा, साइन y का डिफरेंशिएशन कोस y मल्टीप्लाई में एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल y जैसे y कुछ भी हो सकता है 2x 3x स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में y एंगल का डिफरेंशिएशन, और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोला जाता है dy बाई dx, यानी कि d बाई dx ऑफ एंगल y। एक्चुअल में तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए, इसको एज इट इज छोड़ दो, इज इक्वल टू x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1, मुझे चाहिए थी dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx हो गया 1 कोस y। अब साइन y को x कहा गया है, मुझे आंसर प्योर x में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं कोस y को √1 माइनस साइन स्क्वायर y कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो dy बाई dx कितना हो गया बेटा 1/√1 माइनस साइन y मतलब x, तो साइन स्क्वायर y यानी कि x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीका, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। आप सिमिलरली इसका 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 और इसका बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, सबके आंसर मैच होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। अब जरा थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेवल पे तो बढ़ाएं, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे क्या बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए y मेरे पास है साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 3x। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ यानी कि dy बाई dx करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ जो कुछ भी है उसका यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आ गया 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर आ गया ना। यहाँ जो x है इसे आप x समझिए, इसका स्क्वायर। अब आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में भी होता था, है ना, उसमें क्या होता था, मल्टीप्लाई में साइन का कोस, मल्टीप्लाई में एंगल का। यहाँ ये वैल्यू होती है, एंगल नहीं होता, एंगल तो ये पूरा है, ये सारा एंगल है। तो यहाँ साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में जो ये वैल्यू x है, जो कुछ भी है ये, इसका डेरिवेटिव यानी कि d बाई dx ऑफ 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों 3x का डेरिवेटिव 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर, ये होगा। तो बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन में मल्टीप्लाई में एंगल का करते थे, इसमें मल्टीप्लाई में आप किसका डेरिवेटिव करोगे, वैल्यू का डेरिवेटिव करोगे, यानी इसे आप एक फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे, fx की तरह ट्रीट करोगे। ऐसे ही मान लीजिए आपका आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो आप डेरिवेटिव क्या करोगे इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लिखोगे 1/1 प्लस ये जो भी x है, ये जो भी है वो x है थोड़ी देर के लिए, इसका स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में यहाँ x था, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो मल्टीप्लाई में दिखाते नहीं है, बाकी यहाँ जो कोई भी वैल्यू है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा मेरे बच्चों, 2x आएगा। बाकी मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख देता हूँ, जो कि आया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी x की पावर 4। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इनका डेरिवेटिव कैसे करना है। तो जो भी ये फॉर्मूला लगा डायरेक्ट उसके बाद ये जो x है ये प्योर x नहीं मिलेगा, इसकी जगह कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। तो अब उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूला बनाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स fx, साइन इनवर्स fx, fx मतलब जो कुछ भी जो साथ में था, 3x था, x स्क्वायर था, कुछ भी था उसे हमने क्या कह दिया बेटा, fx। तो ये आया 1/√1
अंडर द रूट 1 माइनस ये एफ एक्स जो है इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में इस एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूले की बात करो तो ये है फॉर्मूला, ना कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ एक्स लेके किया हुआ। अब एक्स की जगह अगर एफ एक्स है तो वो फॉर्मूला है। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एफ एक्स क्या होगा मेरे बच्चों से -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एफ एक्स जो कोई भी है इसका स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एफ एक्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी जहाँ एक्स था, जहाँ भी एक्स था एक्स का स्क्वायर उसकी जगह एफ एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो प्यारे बच्चों सिमिलरली आप यही चीज़ें इन सब पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इन पे अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर को आगे देखने से पहले ये सारे फॉर्मूले उस फॉर्म में लिख लो, चाहिए यही लिख लो बस, और ये लिख के बैठ जाओ ताकि मैं जब भी जो फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आपके हाथ में ना एक लिस्ट हो, उसमें ये फॉर्मूले हों सारे के सारे। मैं बोर्ड पे मेंटेन नहीं रख पाऊंगा बार बार क्योंकि मुझे पूरा स्पेस चाहिए यूज़ करने के लिए। मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, थोड़े बड़े भी डेरिवेटिव आएंगे, थोड़े छोटे भी डेरिवेटिव आएंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे अब मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लगभग ये टॉपिक हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट तो आज हमारा हो ही गया। अब तो बस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बदलते चले जाएंगे और लगभग हमें 2 लेक्चर लगेंगे, एक आज का एक कल का। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं साफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक पेज पे, वीडियो को रोक के आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो तीनों भी लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आप इन सब को कवर कर सकें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करूंगा बेटा, फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, या तो आप अपनी बुक साथ खोल के रखें या फिर आप ये फॉर्मूले नोट डाउन करके रखें एक पेज के ऊपर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं, और जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है उसके लिए तो ये एक्सरसाइज एकदम मक्खन है, बिल्कुल आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो फटाफट यूं क्वेश्चन सोल्व करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी उसको तो बस फॉर्मूले अप्लाई याद होने चाहिए बस। अभी जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास, y नाम दे दिया मैंने, बाकी इन्होंने सीधा लिख रखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x टेंजेंट इनवर्स टू x क्यूब। क्वेश्चन आया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएटिंग है बेटा, ऐसे लिखते हैं, आप समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्लासरूम में भी समझा इस चीज़ को। y का डिफरेंशिएशन करना है यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है आपको या आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो गया टेन इनवर्स x का, मल्टीप्लाई में जो भी x है या एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का होता था, बेस का होता था एल्जेब्रिक फंक्शन में, वैसे यहाँ वैल्यू का होगा। तो ये बराबर हुआ, पावर आगे 6x स्क्वायर, पावर में से एक कम, अपॉन ये हो गया 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और x की पावर होगी 3 2 जा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आसान है ये, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान सा एक फंक्शन, इसका आसान सा एक डेरिवेटिव। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर बदल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन x, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन x। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो इसको और आसान कर लेगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, वो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेगा। क्या करेगा वो बच्चा, वो कहेगा भाई कोस इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, आप साइन x को लिख दीजिए ना कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं।
मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कोस से इनवर्स कैंसिल, तो मेरा y जो है वो पाई बाई 2 माइनस एक्स आया। कितना आसान हो गया। इस y में और इस y में कितना फ़र्क हो गया है, दोनों y दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नाउ अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो मैंने कहा जब तुम डिफ्रेंशिएशन करने लगो तब लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया dy बाई dx। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई बाई टू है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का 1, तो आंसर आया -1। बिल्कुल ठीक आंसर है, 1% दिक्कत मत मानिएगा, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसका, ओके। तो मैं कोशिश करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करूंगा बेटा सेकंड चैप्टर के, वो आपको आने चाहिए, है ना। सेकंड चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रख पा रहे हो तो ही आप उसका डेरिवेटिव कर पाओगे। चलिए बच्चों, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके। अब देखो पहले मैं यहाँ तो यूँ समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव है ना, इसमें आप ये समझ लो कि ज़्यादा तो आपको पहले y सोल्व करना होगा, डेरिवेटिव आसान बचेगा, मेन पार्ट होगा y को सोल्व करना, y को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो क्या इस कोट इनवर्स x को 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को ऐसे लिख दूँ, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स ऊपर और 1 माइनस एक्स नीचे लिख दूँ, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का। बोलिए कोई मना नहीं कर सकता बेटा, वैसे भी लगा लीजिए। देखिए टेंजेंट इनवर्स कंपेयर कर लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहा, ये माइनस रहा, तो ये अगर x है तो ये y, या ये x है तो ये y, कोई बड़ी बात नहीं है। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x 1 यानी कि पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स x, ये है मेरे पास। ब्रैकेट में आप फॉर्मूला दिखा दीजिए बिकॉज करके, और ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ये पूरा लिख दीजिएगा फॉर्मूला। तो अब कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy बाई डी एक्स कितना आया, पाई बाई 4 का 0 और टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x है x का 1 तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान हो गया भाई आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। आगे देखिएगा, सारे आसान लगेंगे। जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखी है ना, चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके लिए तो ये चैप्टर ही बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। वही बात आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी था और मैंने आपको समझाया था कि बेटा एज इट इज़ एक्सरसाइज नंबर 7.3 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक बार सेम क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप खुद ट्राई कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हो। देखिएगा अब मैं करता हूँ। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, यानी मेरा टारगेट क्या है, बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर कोट बनाऊंगा और इसको खत्म करूंगा। बताइए बेटा 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से एक कोस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया कोट इनवर्स कोस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, तो ये हो गया कोट x बाई 2, ये हो गया कोट x बाई 2। तो यहाँ कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, y इज इक्वल टू हो गया सिर्फ x बाई 2। मैंने कहा देखो डिफरेंशिएशन में क्या जोर पड़ेगा इसमें बेटा, मैंने कहा यहाँ इंपॉर्टेंट है y को सोल्व करना,
इंपॉर्टेंट है y को सिंप्लीफाई करना, यानी इस चीज को अगर आप एक्चुअल में देखो तो ये सिर्फ x/2 है। अब जो इसका डेरिवेटिव आना चाहिए था वो इसका आएगा, तो अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए x/2 का आप ऐसे समझिए 1/2x, तो 1/2 एज इट इज x का 1, बस डन, आंसर आ गया मेरा 1/2। मेरा जो डेरिवेटिव है वो कितना आया बेटा 1/2। आगे देखिएगा, और देखिए क्वेश्चन से आवाज, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x प्लस साइन x। क्वेश्चन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थे, उसमें था कि सिंप्लीफाई करो, इसमें है कि डेरिवेटिव करो। तो यहाँ ये कहा नहीं कि सिंप्लीफाई करो, लेकिन करना है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को कोशिश करें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वीडियो को रोकें और कोशिश करें, फिर देखिए मैं तो सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ, और फिर दोबारा आप वीडियो को स्टार्ट करें, सॉल्यूशन मैच करें, देखिए आपका बिल्कुल सेम आता है कि नहीं आता है, आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड करेंगे। जब भी कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करेंगे। ऊपर प्लस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर दीजिए। न्यूमरेटर को कोस एक्स से कीजिए तो कोस अपॉन कोस ही हो गया 1, माइनस साइन अपॉन कोस हो गया 10x, अपॉन कोस हो गया 1, प्लस साइन अपॉन कोस हो गया 10x। तो मेरे बच्चों y इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, सीधा फॉर्मूला है tan π/4 माइनस x का, याद होना चाहिए भाई दोस्तों। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x फॉर्मूला है। अगर आपको दिक्कत होती है फॉर्मूले में तो मैं उसे एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। +1 की बुक उठाइए, चैप्टर नंबर 3 निकालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके सिर्फ फॉर्मूले 1 या 2 पेज पे जितने पाए वो फॉर्मूले लिख लीजिए। फिर चैप्टर नंबर 2 +2 क्लास का निकालिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके जितने फॉर्मूले हैं एक पेज पे लिख लीजिए, और फिर आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठिए, बहुत फटाफट क्वेश्चन सोल्व होंगे। tan इनवर्स से tan कैंसिल। अब देखिए यहाँ मेरा y जो है, जो ये मेरे को इतना बड़ा नजर आ रहा था, यही y मेरा सिर्फ कितने के बराबर है, π/4 माइनस x के। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों सेम हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यानी ये π/4 माइनस x के बराबर है। तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा वहीं इसका आएगा, तो मैं क्यों ना इसका कर दूं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर आया π/4 का 0 और x का 1, तो -1 आ गया मेरा आंसर। बहुत सिंपल, ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल आंसर आया। चलिए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और अब जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखी है ना, वो बच्चा बहुत आसानी से क्वेश्चन कर रहा होगा, ये फटाफट कर रहा होगा, बहुत अच्छे समझ रहा होगा। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। चलिए मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फट से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और फिर दोबारा देखिए, वीडियो कंटिन्यू करके देखिए। तो y इज इक्वल टू, टारगेट वहीं, बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर कोट बनाओ भाई, रूट है तो कोट स्क्वायर बनाओ, बाहर आएगा। तो जब भी 1 के प्लस में या माइनस में साइन हो तो कोस बनाओ, और कोस है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा रूट हटाना है तो 1 के प्लस में कोस होना चाहिए या 1 के माइनस में कोस होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ साइन नहीं कोस होना चाहिए, है ना। तो कोस बना देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द रूट 1 माइनस, क्या मैं साइन एक्स को कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए बेटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स को मैंने लिखा कोस π/2 माइनस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखा मैंने, कोस π/2 माइनस एक्स। तो ये हो गया y इज इक्वल टू
कोट इनवर्स अंडर दी रूट। अब फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मेरे लिए ये हो गया थीटा, ये जो एंगल है सारे को मैं थीटा समझूंगा। 1 माइनस कोस थीटा, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी एंगल का हाफ करो, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो y जो है वो बराबर आया कोट इनवर्स अंडर दी रूट साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, एंगल सेम है, tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया भाई। तो y जो है मेरा, y वो बराबर आया कोट इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बाहर है कोट इनवर्स, अंदर से निकल के आया tan, तो tan को तो मैं कोट में बदल सकता हूं उसी फॉर्मूले से जिससे मैंने साइन को किस में बदला था, कोस में। सेम उसी फॉर्मूले से बदलूंगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। अब जरा tan, इस सारे को थीटा समझ लो, इसको लिखूंगा कोट 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसको हमने थीटा कहा है, तो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये थीटा यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कोट से इनवर्स कैंसिल, और y आया मेरा पाई बाई 2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, तो y इज इक्वल टू, हाँ भाई पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया, 90 में से 45 गया तो 45, यानी कि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। तो डिफरेंशिएशन में जोर नहीं पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ किसको सोल्व कर रहा हूँ, y को सोल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और देखो एक तो मैं इसका डेरिवेटिव करता बेटा, यहाँ कोट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इस सारे का स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव रूट का, फिर u अपॉन v मेथड नहीं, इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया और फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, बस इसका 0 इसका 1 बाई 2, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान। ठीक है बच्चों, तो आसान आसान से ही क्वेश्चन है। आगे देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें प्यारे बच्चों देखिए, आप चाहें तो यहाँ x को साइन थीटा पुट कर सकते हैं, बट मैं पुट नहीं करूँगा, अभी हम सब्स्टिट्यूशन पे नहीं पहुँचे हैं, है ना, तो मैं पुट नहीं करूँगा। मैं आपसे कहूँगा आप सीधा u अपॉन v मेथड यूज़ कीजिए, इसमें सीधा करिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स जो है आपका वो बराबर आएगा नीचे वाले का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, नीचे वाला एज इट इज़ यानी कि अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है ना, क्वोशिएंट रूल यही कहता है x साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ यानी कि x साइन इनवर्स x एज इट इज़, और मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर है अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव कीजिए, इस पे लगेगा अंदर अंदर प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखिए फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड यानी कि साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, जो भी आया वो एक ब्रैकेट में, और सारे के अपॉन में तो ये है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। इसका कितना आएगा 1/2 अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई में इसका बेस का 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप या तो इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एलसीएम ले सकते हैं। तो मैं इसको साफ़ करता हूँ, ऊपर ही हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने एलसीएम लिया बेटा, न्यूमरेटर का एलसीएम आया हमारा अंडर दी रूट, जैसे मैं यहाँ ले लूँ फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ। यहाँ अगर मैंने ये सारा एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया ना। और अब मैं इसका और उसका सारे का एलसीएम ले लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये कितना आया देखिए, गौर कीजिएगा, ये सारा एलसीएम है, उसका भी एलसीएम यही है, तो बस इन दोनों की गुणा कराओ। ये आया x अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसकी गुणा करा दी x के साथ। अब इसकी गुणा इसके साथ कराओगे तो ये भी रूट और ये भी सेम है, देखिए कितना हो गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, रूट से रूट कट गया, मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x और माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x। ये एलसीएम ले ही रखा है हमने, दोनों का सेम है। अब ये जो अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको यहीं लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे बच्चों जरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। x अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये दोनों कैंसिल, हटाओ, ये आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है ये क्वेश्चन। a प्लस बी टेन एक्स अपॉन b माइनस ए टेन एक्स। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें वो देखिएगा आप। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड करूँगा, b से, तो ये ऊपर हो गया a/b प्लस इसको b से करूँगा तो b से b कैंसिल, ये हो गया 10x अपॉन इसको b से करूँगा तो 1 माइनस ये हो गया a/b 10x। अब आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा बेटा, किस किस को नज़र आ रहा है वो देख ले एक बार। टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों की गुणा, मुझे नज़र आ रहा है ये फॉर्मूला, देखिए टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कि बराबर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। मुझे ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये x का काम कर रहा है और ये सारा y का, तो ये फॉर्मूला हो गया टेंजेंट इनवर्स a/b प्लस टेंजेंट इनवर्स y की जगह है tan x, tan से इन्वर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट इनवर्स a/b प्लस x। कितना आसान हो गया भाई, इस स्टेप को देखो एक बार और इसको देखो, क्या आसान हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करिए भाई, dy/dx। अब देखिए गौर से देखिएगा, tan इनवर्स a/b कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का 1, आंसर आया 1। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितने आसानी से सोल्व हो गए ये क्वेश्चन, 1% भी परेशानी नहीं हुई होगी बेटा आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और अब एट लास्ट मैं आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और करवाने जा रहा हूँ बेटा, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी मिलेगा आपकी बुक में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे 2 क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो जाएंगे, 2 टाइप से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन, कैसे कैसे देखिए। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x माइनस 4
अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 5। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वो क्वेश्चन ही है, ऐसे है, देखिए कोस इनवर्स y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस 4 साइन x और अपॉन 5। गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 और 4 और 5 ये सेम है, यहाँ x है उसमें कोस x है, यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ साइन x है। ध्यान से देखिए, अगर ये कोस x है तो ये हो गया अंडर दी रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर x। समझ गए मेरी बात? यानी ये क्वेश्चन x को कोस थीटा पुट करने के बाद ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ये समझ में आई? देखिए इसको सोल्व करूंगा तो उसका सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है, एक ऐसा है, तो ये जो है ये उससे भी एक लेवल ऊपर का, एक लेवल ऊपर से आएगा पहले, तो ये पहले ऐसा बनेगा फिर आगे सॉल्यूशन होगा। तो मैं क्यों ना इसी को सोल्व कर दूं, वो अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा बेटा, पुट कीजिए x बराबर कोस थीटा, तो थीटा वेरिएबल हो गया, थीटा की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी हमें, कितनी, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। तो क्या आया बेटा, y इज इक्वल टू हो गया मेरा कोस इनवर्स 3 कोस थीटा माइनस 4 अंडर दी रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 5। तो मेरे प्यारे बच्चों y जो है वो मेरा बराबर हो गया कोस इनवर्स 3/5, एलसीएम सेपरेट किया मैंने, 3/5 कोस थीटा माइनस 4/5, ये क्या हो गया बेटा, साइन थीटा। अब आप देखिए बस वहाँ कोस एक्स साइन एक्स है, यहाँ कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पहले ये भी मानना पड़ा है, यानी पहले इस क्वेश्चन को ऐसा बनाना पड़ा फिर आगे सोल्व करना पड़ा, तो अब उसका सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा जब इसका हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन हैं और दोनों का एक साथ हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, है ना। अभी देखिए गौर से सुनिएगा, जिस बच्चे ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखी है वो बहुत आसान से कर देगा। बाहर कोस इनवर्स है तो मेरे को ऐसा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, देखिए कोस ए कोस बी, ये कोस ए नज़र आ रहा है मुझे, ये कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, ये साइन ए साइन बी जो कि होता है कोस ए प्लस बी, बिल्कुल होता है भाई। तो अंदर कोस बना, बाहर का कोस इनवर्स खत्म। तो इसे अगर मैं कोस ए कहूँ तो जरूरी नहीं है ये साइन ए हो, उसी एंगल पे ये साइन हो, एक ही शर्त पे होगा, अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों का स्क्वायर करो और उनको जोड़ो, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25। अरे ये तो 1 आ गया भाई। तो 1 होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये अगर किसी एंगल पे कोस है तो ये उसी एंगल पे साइन है, क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 है, यानी ये कोस थीटा तो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा तो ये कोस थीटा। तो मैंने क्या किया, लेट 3/5 इज इक्वल टू कोस ए, दिस इंप्लाइज दैट 4/5 इज इक्वल टू साइन ए। ऑटोमेटिक हो गया भाई, क्योंकि ये लाइन दिखा दी मैंने लिख के कि इनका स्क्वायर्स का सम 1 दिखा दिया, तो ये अगर कोस थीटा है मेरे बच्चों तो ये अपने आप क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। और ये मैं समझा चुका हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है, क्लासरूम में मैं आपको समझा चुका हूँ। सो y इज इक्वल टू हुआ मेरे पास कोस इनवर्स, कोस इनवर्स, ये हो गया कोस ए, ये हो गया कोस ए, और इस कोस ए ये हुआ, इसके साथ है कोस थीटा, इसके साथ है कोस थीटा माइनस ये फिर ऑटोमेटिक साइन ए हो गया बेटा, अगर ये कोस तो ये साइन, ये है साइन ए तो इसके साथ है साइन थीटा। अब ये देखो ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, ए की जगह ए है और वहाँ बी की जगह थीटा है। तो y इज इक्वल टू मेरा हो गया कोस इनवर्स कोस ए प्लस थीटा, कोस से इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू ए यहाँ से देखना a कितना आएगा बेटा, a इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5, तो a हो गया मेरे पास कोस इनवर्स 3/5 प्लस थीटा कितना है, थीटा तो ये रहा, माना था ना, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx जो आएगा वो ये कांस्टेंट है भाई, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस कोस इनवर्स एक्स का आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो बहुत आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैंने कहा था अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, बस यहाँ x है तो थीटा की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ सीधा x आ जाता है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये भी एक स्टेप और ऊपर का है। बट जिसको ये क्वेश्चन आ गया वो उससे अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से समझ लेगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने पहले भी कहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे डिफरेंशिएशन में, पूरे इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा इसका, ठीक है। और इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, जरूर इस टॉपिक का एक क्वेश्चन बनेगा डेरिवेटिव से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा, और मैंने पहले भी कहा हम 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर और वो इससे बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से देखने हैं क्योंकि ये टॉपिक इतना अच्छा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछें, और बेटा डेली का काम डेली कर लें, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर आपने डेली का काम डेली नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। आप डेली क्वेश्चन सोल्व करें, डेली डाउट भेजें, डायरेक्ट आप मेरे पास डाउट भेजें व्हाट्सएप के ऊपर। कुछ डाउट मैं आपके व्हाट्सएप पे सोल्व कर दूंगा, मुझे लगा ये डाउट ऐसा है जो कॉमनली डिस्कस होना चाहिए तो मैं अगले ही लेक्चर में उस डाउट को बोर्ड के ऊपर सोल्व करूंगा लास्ट में। तो डाउट बोर्ड पे भी सोल्व हो जाएंगे, आपको वीडियो के थ्रू भी मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे डाउट हुए जो बस थोड़े से हैं, सॉल्यूशन हिंट देना है, उसको मैं पेपर पे सोल्व करके आपके पास व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ रहे होंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।